वेलकम अगेन साथियों। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि एक हफ्ते में कितना वजन कम करना सही रहता है या कितनी तेजी से वजन कम करना सही रहता है। इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। काफी सारे लोगों को लगता है कि जितनी तेजी से मैं वजन कम कर लूंगा उतना अच्छा है, उतना मेरे लिए अच्छा है। वजन कम करने की सलाह कई बार बहुत सारी बीमारियों के लिए रिकमेंड की जाती है और कई बार लोग अपने से भी करना चाहते हैं कि शादी आने वाली है, एंगेजमेंट आने वाला है, कोई स्पेशल फंक्शन आने वाला है, मीटअप होने वाला है, गेट टुगेदर होने वाला है, तो वो खुद से चाहते हैं कि तेजी से वजन कम हो जाए। तो सबसे पहले ये समझे कि रैपिड वेट लॉस कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि वो बेकार चीज है, आपके हेल्थ पे बुरा असर डालती है। जो वेट लॉस की प्रोसेस है वो स्लो होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और वेट लॉस की प्रोसेस में आपके जो खाने का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज भी इंक्लूड करना चाहिए। दोनों चीज़ें जब बैलेंस में रहेंगी और वजन धीरे धीरे कम होगा तभी आपका वेट लॉस जो है उसको आप मेंटेन कर पाओगे और शरीर के अंदर कमजोरी, थकान, कोई बीमारी नहीं लगने पाएगी। तो जो रिकमेंडेशन ये रहती है कि पर वीक का जो वेट लॉस है वो हाफ केजी के आसपास होना चाहिए। हाफ केजी से 1 केजी के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक हफ्ते में 1 केजी से ज़्यादा वेट लॉस ना करें। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके खाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। और दूसरा कि जो लोग बहुत तेज़ी से वेट लॉस करते हैं ना, वो दोबारा उनका रिगेन भी बहुत तेज़ी से होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो रिपोर्ट आती रहती है, उनके हेल्थ बुलेटिन आते रहते हैं कि इनका आज इतना वजन कम हो गया, इतना कम हो गया, और 5-6 दिन में इनका 6 किलो वजन कम हो गया, 7 किलो वजन कम हो गया। पर आप फिर देखोगे कि 10-15 दिन बाद दोबारा से पूरा का पूरा वजन आ जाता है। इसीलिए आ जाता है, इसलिए जो वेट लॉस की प्रोसेस है बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप एक हफ्ते में आधा किलो करो, 1.25 किलो करो, 1 किलो करो, तो वो सबसे बेहतर रहता है और उसको मेंटेन कर सकते हो आप लंबे समय के लिए, उस चीज को कंटिन्यू कर सकते। अगर आप तेजी से वजन लूज करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है। आजकल क्या है, देखोगे तो लोग यही सलाह देंगे कि एक हफ्ते के अंदर 10 किलो वजन कम हो जाएगा, ये चीज पी लो, ये काढ़ा पी लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, ये वाले प्रोडक्ट खा लो, ये सप्लीमेंट ले लो, एक्सरसाइज के तरीके सीख लो। ऐसे लोग क्लेम करते रहे। तो ना तो इतनी जल्दी होता है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि इस तरह से रैपिड वेट लॉस नहीं होता है कि एक हफ्ते में 10 किलो कम हो जाए या 2 दिन में आपका वजन कम हो जाए। इतनी आसानी से नहीं होता है। हाँ, इनिशियल का जो 2-3 किलो वेट होता है वो सबका आसानी से कम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही मतलब अच्छे खाने पे शिफ्ट होते हो तो शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है 1-2 किलो वो निकल जाता है और जो मसल्स पे ग्लाइकोजन वगैरह है वो निकल जाता है। तो 2-2.5 किलो तक लूज करना शुरू में सबके लिए आसान रहता है। उसके बाद एक्चुअली जो फैट निकालने की बात होती है वो काफी फिर टफ हो जाती है। मुद्दे पे आते हैं कि रैपिड वेट लॉस करने से या जल्दी वजन लूज करने से क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब रैपिड वेट लॉस करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो खाना है ना, एक्सट्रीम कैलोरी डिफिसिट में आपको जाना पड़ेगा। मतलब आपके खाने में से न्यूट्रिशन निकल जाएंगे, फिर आपको कमजोरी लगना, थकान लगना, सांस फूलना, बाल झड़ने लगना, स्किन खराब हो जाना, किसी चीज में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन लगना, ये सारी समस्या हो जाएगी। लंबे समय में हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तब महिलाओं में मेंसेस की प्रॉब्लम आती है, मेंसेस रुक जाते हैं या इनफर्टिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। एक और समस्या देखी गई है कि गाल ब्लडर के अंदर पथरी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाना, ये सारी समस्याएं आती हैं रैपिड वेट लॉस में। जब आप तेजी से वजन कम करते हो तब होती। न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, आपके शरीर में आयरन की मात्रा है, विटामिन की मात्रा है, सब कम हो जाएगी। शरीर में धीरे धीरे खून की कमी होने लगेगी। तो ये चीजों से बचने के लिए हमेशा स्लो वेट लॉस करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने वजन लूज करने की जो प्रोसेस है उसमें पहले हफ्ते में जैसे लोग शुरुआत करते हैं तो ज्यादा वजन कम हो जाता है। शुरू में मैंने बताया कि जैसा कि पानी वगैरह के कारण। फिर टारगेट आप ये रखो कि एक हफ्ते में 1 किलो कम हो जाए, तो एक महीने में 3-4 किलो कम हो जाए, या 2 किलो भी कम होगा तो भी काफी अच्छा है। और इनिशियल जो वेट होता है उसका 5 से 10% का आप टारगेट रखो कि हमें 5 से 10% अपना कम करना है। जिनका वेट बहुत ज्यादा है, मतलब 90 केजी से ऊपर है, वो तो काफी कम कर सकते हैं। लेकिन जिनका वेट 70 से 90 या 80 से 90 के बीच है, वो जब कम करना चाहेंगे तो उनका उतनी तेजी से होगा नहीं। स्टेबल फेज आ जाएगा कि आपका वजन उससे नीचे नहीं जाएगा। फिर आपके डाइट में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपकी एक्सरसाइज को चेंज करना पड़ता है। मेन तो ये बताने का मकसद था कि आपको वजन कितनी तेजी से कम करना चाहिए। तो स्लो अगर वेट लॉस करेंगे तो वो सस्टेन भी होगा और आपके शरीर में कमजोरी नहीं आनी पाएगी। तेजी से वजन कम करोगे उतनी ही तेजी से वो बढ़ेगा भी, और साथ में आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी
और उससे कोई आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा नहीं। वेट लॉस ऐसा देखा गया है कि आप जब 5 से 10% अपना कर लेते हो इनिशियल वेट का, तो जो हेल्थ वाले बेनिफिट होते हैं, हार्ट अटैक की संभावना कम होना या डायबिटीज नहीं होना, ब्लड प्रेशर नहीं होना, डिप्रेशन या पाचन सिस्टम वगैरह, ये सारी समस्याएं 5 से 10% लूज करने के बाद ही अपने आप वो काफी कम हो जाती, कंट्रोल में आ जाती। बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था। काफ़ी सारे लोग जो इस बात से लेके खुश हो जाते हैं कि मुझे बहुत तेज़ी से ये वज़न कम करवा देंगे, ऐसा ना तो करना चाहिए। कुछ केस में कुछ लोग करवा भी सकते हैं कि आपको सिर्फ वेजिटेबल या ककड़ी, सलाद, खीरा इस तरह की चीज़ों पे शिफ्ट कर दें, पानी पिलाएं, छाछ पिलाएं और ढेर सारी एक्सरसाइज कराएं, तो हो सकता है कि एक हफ्ते में आपका 3, 4, 5 किलो वज़न कम भी करा दें, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो वज़न दोबारा से बढ़ जाएगा और आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो पहले अपने खाने को सही करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, फिर वेट को धीरे धीरे कम करो और उसको सस्टेन करने की कोशिश करो, तभी वेट लॉस का फायदा है। धन्यवाद।